Gas prices also jumped by over 75% this week after the halt. इंडिया में आने वाला है एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस War in West Asia has a deeper and far-reaching impact on the global economy. और इस बार इसका कारण है मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन। War in West Asia has already inflicted more than $25 billion in terms of losses. जब भी वेस्ट एशिया में वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमको लगता है कि इसका इफेक्ट क्या ही पड़ेगा। इससे क्रूड ऑयल महंगे होंगे, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस साइलेंटली इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, साथ ही इसका इफेक्ट आपके लैपटॉप, मोबाइल और रोज इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर भी पड़ रहा है। तो क्या आप बिलीव करेंगे, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर दूर चल रही ये क्राइसिस अब इंडिया की टेक इकोनॉमी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और फ्यूचर टेक तक को इम्पैक्ट करने लगी है। आज के इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में ये समझेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट का ये कोलैप्स इंडिया की टेक ग्रोथ इंजन को अंदर से डैमेज कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, पैसा यानी फंडिंग। इंडिया का जो स्टार्टअप और टेक बूम आज हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है मिडिल ईस्ट का सोवरेन वेल्थ फंड का। सऊदी अरेबिया का PIF यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, UAE का मुबादला और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ये वो बड़े नाम है जो इंडियन कंपनीज में मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब अपने ही घर में लड़ाई चल रही हो तो कोई भी बाहर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये बड़े इन्वेस्टर भी अब वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। उनका फोकस अब टेक स्टार्टअप से हटकर अपने डिफेंस, क्रूड ऑयल रिजर्व और अपनी इकोनॉमी को सेव करने पे चला गया है। इसका नतीजा ये है कि इंडियन स्टार्टअप जो पहले से ही फंडिंग क्रंच झेल रहे हैं उनके लिए फॉरेन कैपिटल आना और भी मुश्किल हो गया है। पैसा नहीं आएगा तो नए इनोवेशन नहीं होंगे और डेवलपमेंट ठप पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं फंडिंग विंटर का असर। अब आते हैं उस मुद्दे पर, द रेड सी क्राइसिस। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, खासकर स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर में बहुत बड़ा नाम कमाया है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के लिए जो कंपोनेंट आते हैं या जो फिनिश्ड गुड यूरोप और US एक्सपोर्ट होते हैं, उनका सबसे बड़ा रास्ता है स्यूज कैनाल और रेड सी। हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रेड सी का रास्ता अब सेफ नहीं है। ईरान के नेवल ब्लॉकिंग की वजह से अब ढेर सारे शिप्स को अफ्रीका घूमकर जाना पड़ रहा है। इस लंबे रास्ते की वजह से दो बड़े नुकसान हो रहे हैं। पहला, जो शिप्स 15-20 दिन में पहुंचती थी उन्हें अब 10 से 14 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। दूसरा, कॉस्ट ऑफ शिपिंग। कॉस्ट ऑफ शिपिंग लगभग 200 से 300% तक बढ़ चुकी है। अब आप सोचिए, अगर एक माइक्रोचिप या कंपोनेंट इंडिया आने में महंगा हो जाएगा तो आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन और EV कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। और इस वजह से हमारे हार्डवेयर स्टार्टअप ग्लोबल मार्केट में प्राइस पर compete नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे तूफान में इंडिया के पास इसका तोड़ क्या है? कैसे हम खुद को इस तबाही से बचा सकते हैं? इसके लिए इंडिया को दो सबसे बड़ा काम करना होगा। सबसे पहले अपने फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रांग रखना होगा और दूसरा गोल्ड यानी सोने को सेव करना होगा। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आसान भाषा में कहें तो हमारे देश के लॉकर में रखा वो विदेशी पैसा जिसे हम मुश्किल समय में बाहर से ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में लड़ाई बढ़ेगी तो क्रूड ऑयल महंगा होगा और हमें बाहर पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा तो हमारी करेंसी क्रैश नहीं करेगी और मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ा वेपन है गोल्ड यानी सोना। गोल्ड ही ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती है। गोल्ड दुनिया का सबसे पुराना और सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट भी है। जब मार्केट डूबता है तो गोल्ड ही इकोनॉमी को डूबने से बचाता है। यही कारण है कि RBI पिछले कुछ समय से लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है और बाहर देशों से अपना सोना वापस इंडिया ला रहा है। जितना ज़्यादा सोना और डॉलर हमारे पास होगा, मिडिल ईस्ट की लड़ाई हमारा टेक बूम और हमारी इकोनॉमी उतना ही कम बिगाड़ पाएगी। ये हमारा वो शील्ड है जो हमें किसी भी ग्लोबल झटके से बचाएगा। मिडिल ईस्ट का ये क्राइसिस बुरा जरूर है, लेकिन ये इंडिया को एक सीख भी दे रहा है, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की। यही रीजन है कि अब इंडिया अपने सप्लाई चेन के लिए ऑल्टरनेट रूट्स ढूंढ रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, डोमेस्टिक फंडिंग पर फोकस भी बढ़ा रहा है।
क्राइसिस बड़ी है, चैलेंजेस रियल हैं, लेकिन इंडिया के टेकीज और एंटरप्रेन्योर का दिमाग इससे भी तेज है। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल ईस्ट का ये असर लंबे समय तक हमारे आईटी सेक्टर को बीमार रखेगा या हम इस सिचुएशन से भी कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।